हेलो एवरीवन, आज है गीता जी के अध्ययन का डे 16 चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 9 से लेकर 30 तक के बारे में हम बात करने वाले हैं। श्लोक नंबर 9 और 10 में संजीत धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नीत को भी जीतने वाले अर्जुन और अंतर्यामी श्री कृष्ण, अंतर्यामी मतलब जो आपके मन की बात को भी जान लेता है, और अंतर्यामी कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यहाँ पर संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जो अर्जुन है ना, वो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर शांत होकर बैठ गए हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। अब जो श्री कृष्ण भगवान है ना, वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं और वो अर्जुन को देखकर हंस रहे हैं। हंसते हुए वो क्या बोलते हैं, यहाँ से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। हे अर्जुन, तुम उन इंसानों के लिए दुखी हो रहे हो जिनके लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, मतलब उनके लिए तो दुखी होना बनता भी नहीं है। आगे कहते हैं, और पंडितों के से वचन कहते हो, मतलब तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो कि जैसे तुम बहुत बड़े पंडित हो। यहाँ पे पंडित का मतलब है विद्वान से, मतलब जिसे सब चीजों की बहुत अच्छे से डीप नॉलेज होती है। वो ये कह रहे हैं कि बातें तो तुम ऐसे कर रहे हो कि जैसे तुम बहुत बड़े विद्वान हो, और यहाँ पर तुम इस बात पे शोक कर रहे हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कि जो जिनके प्राण चले गए हैं, मतलब जिनकी डेथ हो गई है, या जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, या जो फिर वो जीवित है, किसी के लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। मतलब जो विद्वान होते हैं ना, वो कभी भी जाने वाले के लिए शोक नहीं करते, उनसे मोह नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। श्री भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले किसी काल में तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या फिर ये लोग नहीं थे, हम सब थे। और ऐसा नहीं कि आगे हम सब नहीं रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि आगे हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर खत्म होता है, जो आत्मा होती है वो ट्रेवल करती रहती है, उसे नया जन्म मिल जाता है। इस तरह से हम सब लोग जो हैं आज हम इस काल में उपस्थित हैं, मतलब आज हम कलयुग में उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि हम सतयुग में नहीं थे, त्रेता में नहीं थे, द्वापर में नहीं थे, हम सभी युगों में पहले भी थे, और जो आने वाले युग होंगे ना, हम लोग उनमें भी होंगे। बस हमको याद नहीं कि पहले के युगों में हम कौन थे, क्या थे। यहाँ श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे इस जन्म में तुम्हें बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, ठीक इसी प्रकार जो अलग अलग युग होते हैं ना, उसमें भी आत्मा का जन्म होता है। इसलिए जो धीर पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान इंसान होते हैं, वो कभी भी इस बात को लेकर मोहित नहीं होते। यहाँ श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जब हमारा कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, उसके लिए कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उसको बहुत याद करते हैं, उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इंसान चला गया है ना, उसके लिए आपको मोह नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान इस युग में आपके साथ था, वो पिछले युग में भी आपके साथ था, और आने वाले युग में भी वो आपके साथ होगा। ऐसा नहीं है कि अब आपको छोड़ के चला गया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आपको अगले युग में, अगले जन्म में वो दोबारा मिलेगा। इसलिए आपको उस चीज को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, इस चीज को लेकर मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो कभी भी इस चीज को लेकर शोक नहीं करते, दुख नहीं करते, विलाप नहीं करते। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।